हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत सारे इन्वर्टर्स के वीडियो ऑलरेडी पहले दिखला चुका हूं, लेकिन आज क्या है खास? तो आज खास ये है कि आज जो इन्वर्टर हम आपको दिखलाने जा रहे हैं वो है आपका इंटेलिजेंट भी है और प्रीमियम क्वालिटी का भी है। इंटेलिजेंट भी है, प्रीमियम क्वालिटी का भी है। इंडिया का नंबर 1 ब्रांड कहलाता है यूपीएस इन्वर्टर में। साथ में क्या है, कॉपर की बैटरी वायर लगी हुई है। जो डीसी वायर होता है वो कॉपर का है और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैक्रोटेक का इन्वर्टर, जो जिसका मॉडल हो गया आपका आई मर्लिन। क्या है? आई मर्लिन। आई मर्लिन सीरीज है, जिसके साथ लुक्स सीरीज आता है, आई मर्लिन सीरीज आता है, हेवी ड्यूटी सीरीज आता है, इस तरह से एनर्जी सेवर आता है और बहुत सारा इसका स्मार्ट हाइब्रिड आता है, बहुत सारा मॉडल इसका आता है। आज हम लोग मैक्रोटेक के आई मर्लिन सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये इसमें खासियतें क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ये नेक्स्ट जनरेशन का इन्वर्टर है। आई मर्लिन तो पहले भी आ रहा था, लेकिन अब जो आई मर्लिन आ रहा है इसकी विशेषताएं क्या है, खासियत क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है? तो इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि ये लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट करता है। नॉर्मल बैटरी को तो सपोर्ट करेगा ही, लेड एसिड बैटरी हो गया, एसएमएफ बैटरी हो गया, टॉल ट्यूबलर बैटरी हो गया, आपका फ्लैट बैटरी ट्यूबलर हो गया, जेल बैटरी हो गया, किसी भी तरीके का इन बैटरी को सपोर्ट तो करता ही है। साथ में ये आने वाला जनरेशन जो है, नेक्स्ट जनरेशन जो है, बैटरियों का नया जनरेशन जो है वो है लिथियम। तो ये लिथियम बैटरी आने वाले दिनों में अगर आप इसमें लिथियम बैटरी भी लगाना चाहेंगे तो उसको भी ये सपोर्ट करेगा और बेहतरीन से चार्ज करेगा। कौन सा? मैक्रोटेक का आई मर्लिन। और क्या खासियत है? और खासियत ये है कि ये 20 एम्पियर से बैटरी को चार्ज करेगा। आपकी नॉर्मल बैटरी हो, चाहे लिथियम बैटरी हो, चाहे जेल बैटरी हो, लेड एसिड बैटरी हो, टॉल ट्यूबलर बैटरी हो, फ्लैट ट्यूबलर बैटरी हो, एसएमएफ बैटरी हो, वीआरएलए बैटरी हो, किसी भी बैटरी को किन किन एम्पियर से चार्ज करेगा आपके हाथ में होगा कि आप इसका सिलेक्शन 10 एम्पियर का चार्जिंग में रखिए, 12 एम्पियर के चार्जिंग में रखिए, 15 एम्पियर के चार्जिंग में रखिए, 20 एम्पियर के चार्जिंग में रखिए। सभी तरह से ये आपको सुटेबल होगा, सभी बैटरियों के लिए उत्तम होगा। चलिए कौन सा है हम लोग बात करते हैं। मर्लिन, मैक्रोटेक का ये है मैक्रोटेक ब्रांड। क्या है? मैक्रोटेक ब्रांड हो गया आई मर्लिन। देखो यहाँ पे आई मर्लिन, ये इंटेलिजेंट भी है, प्रीमियम भी है, प्रीमियम सीरीज भी है। इंटेलिजेंट भी है, प्रीमियम सीरीज भी है। क्या है इंटेलिजेंट, क्या है प्रीमियम, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में आपको छोटी सी चीज दिखा दे, ये सबसे अच्छी चीज की BIS सर्टिफाइड ब्रांड है। BIS सर्टिफाइड मतलब कि ये भारत सरकार के द्वारा इसे एक प्रमाण दिया गया है, एक सर्टिफिकेशन दिया गया है कि वाकई में आपकी क्वालिटी, आपकी गुणवत्ता, आपकी एफिशिएंसी, आपका सेफ्टी को ध्यान में रख करके आपने इसे बनाया है। जैसे कि हम लोग गोल्ड खरीदते हैं तो हम लोग उसमें हॉलमार्क चेक करते हैं, वैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है BIS अप्रूव जो है इस चीज को देखते हैं कि BIS अप्रूव्ड है या नहीं है। ये हो गया। चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। तो इसमें और क्या है खासियतें? तो इंडिया का नंबर 1 है। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे नंबर 1 यूपीएस ब्रांड। कौन सा? नंबर 1 यूपीएस ब्रांड। कौन सा? मैक्रोटेक नंबर 1 यूपीएस ब्रांड। यहाँ पे आप देखिए नंबर 1 यूपीएस ब्रांड है। दूसरा क्या है? नेक्स्ट जेन सीरीज है। तीसरी बात क्या है कि इसका मॉडल आई मर्लिन हो गया, एडवांस डिजिटल न्यू। इसको ध्यान में रखिएगा, न्यू। पहले अभी ओल्ड आ रहा था, ओल्ड में ओल्ड नहीं लिखा रहा था, लेकिन न्यू में न्यू लिखा रहेगा। एडवांस डिजिटल न्यू 1250 12 वोल्ट। चलिए हम जो बता रहे थे कि ये लिथियम सपोर्ट करता है या नहीं, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे पहले दिखाएंगे 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, 15 एम्पियर और 20 एम्पियर से भी चार्ज करेगा। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे लिथियम भी सपोर्ट करेगा। देखिए लिथियम बैटरी हो गया, एसएमएफ बैटरी हो गया, फ्लैट बैटरी हो गया, ट्यूबलर बैटरी हो गया, सभी तरह के बैटरी को ये एक्सेप्ट करेगा। चलिए इसके बैटरी वायर के बारे में आपको बता रहे थे कि यहाँ पे देखिए कि इसका बैटरी वायर जो है, डीसी वायर जो होता है, ये 100% कॉपर से है। मैं किन्हीं भी बातों को हवाई नहीं करता हूँ, आपको किसी भी चीज को कोशिश करता हूँ कि प्रमाण के साथ आपको दिखला सकूं, बतला सकूं। तो ये आपका कॉपर वायर से बना हुआ है, इंडिया का नंबर 1 है और साथ में जो है ये कंफर्टेबल है। किन बैटरियों के साथ में, किस बैटरी के साथ लगा सकते हैं इसको आप? टॉल ट्यूबलर बैटरी आता है, फ्लैट ट्यूबलर बैटरी आता है, एसएमएफ बैटरी आता है, लेड एसिड बैटरी आता है, लिथियम बैटरी आता है, जेल बैटरी आता है। ये सभी के साथ कंफर्टेबल है।
अब इसमें बात करें कि इस पे वेरियर तरह के चार्जिंग इस पे दिया हुआ है। वेरिएबल चार्जिंग मतलब कि इसमें आप 10 एम्पीयर से भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, ये आपके इख्तियार में रहेगा, आपका स्विचिंग हाथ में रहेगा। अदर बैटरियों में ये चीज़ हम लोग को ऑप्शन नहीं मिलता था कि हम कितना एम्पीयर से चार्ज करें, लेकिन इस पे आपको ऑप्शन है कि आप जिस तरह का बैटरी लगा रहे हैं उस तरह का चार्जिंग सेट कर लीजिए। अगर आपको आवश्यकता है 10 एम्पीयर का तो आप 10 एम्पीयर का लगाइए। अगर आपको आवश्यकता है 12 एम्पीयर से चार्ज करना तो 12 एम्पीयर से चार्ज कीजिए। अगर आपको लगता है कि 15 एम्पीयर से चार्ज करना है तो आप 15 एम्पीयर से चार्ज कीजिए। अगर आपको लगता है 20 एम्पीयर से चार्ज करना है तो आप इसे 20 एम्पीयर से भी चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें चार तरह का चार्जिंग सेटिंग दिया गया है, 4 तरह का एम्पीयर चार्जिंग सेटिंग दिया गया है। इसके बाद बतला दें कि इसका इस्तेमाल आप कहाँ पे कर सकते हैं। इतनी बातें तो हो गई, लेकिन इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो हम लोग जनरली जानते हैं कि हम लोग का इन्वर्टर और बैटरी जो है हम लोग लाइट जलाने के लिए, फैन चलाने के लिए और टेलीविजन के लिए मैक्सिमम यही हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे। बहुत ज्यादा अगर हो गया तो हम लोग मोबाइल चार्जर इस्तेमाल कर लिए। कहाँ इस्तेमाल करते थे? लाइट जलाने में, फैन चलाने में, टेलीविजन चलाने में और एक मोबाइल को चार्ज करने में। लेकिन अब आप इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, ध्यान से सुनिए। अब आप इसका इस्तेमाल लाइट जलाने में भी कीजिए, फैन चलाने में भी कीजिए, मोबाइल चलाने में भी कीजिए, लैपटॉप चलाइए, टेलीविजन चलाइए, वॉशिंग मशीन चलाइए, रेफ्रिजरेटर चलाइए, मिक्सर ग्राइंडर चलाइए, कूलर चलाइए। घर पे जो भी चीजें हैं, जो छोटा अप्लायंसेस है, आप उसको आराम से चला सकते हैं। फिर हम बता रहे हैं कि हेवी लोड में आप कूलर चला लीजिए, रेफ्रिजरेटर चला लीजिए, साथ में डेस्कटॉप चला लीजिए और मिक्सर ग्राइंडर चला लीजिए, वॉशिंग मशीन चला लीजिए। इन सब चीजों को ये आपका आसानी से चलाएगा। अब इसके बाद बात करें इसके फ्रंट पैनल की। हम आपको पहले बात बता देते हैं इसके फ्रंट पैनल में क्या क्या चीजें, आइए देखते हैं। इसके फ्रंट पैनल में सबसे पहले तो आपको मिल जाएगा एक ऑन ऑफ स्विच, जो ऑफ होने के बाद देखिए यहाँ पे लाइट जलना, ग्लो करना बंद कर दिया। इसके स्विच में जो है एक मून लाइट जो जलता है, ग्लो करता है, वो बंद हो गया। ये बतला रहा है कि आपका इन्वर्टर अभी ऑफ पोजीशन पे है। इसको अगर हम लोग ऑन करेंगे तो देखिए ये बेहतरीन से चमकने लगा, ग्लो करने लगा। तो ये बतला रहा है कि इन्वर्टर अगर आपका ऑन कंडीशन में है। पावर अगर कट होता है, जैसे हम पावर कट के दिखा रहे हैं, पावर अगर कट भी होता है, देखिए मैंने पावर को कट कर दिया है। अभी आप देख रहे हैं कि इन्वर्टर से सिर्फ चल रहा है, यहाँ पे मेंस नहीं आ रहा, तब भी ये अगर ये ऑन रहेगा तो हमारा बल्ब, देखिए हमारा आउटपुट के लिए एक बल्ब लगा के यहाँ पे रखे हुए हैं, ये हमारा कंटिन्यू ऑन हो रहा। लाइट जाने के बाद ये हमने लाइट काट कर दिखला रहे हैं। अब हम लोग लाइन दे कर दिखाते हैं कि लाइन देने से क्या होता है। देखिए लाइन अब दे रही है तो अब ये मेंस आपका ऑन हो जाएगा। देखिए मेंस ऑन हो गया है। मेंस ऑन होने के साथ साथ यहाँ पे चार्जिंग भी ऑन हो गया है, क्योंकि हम लोग छोटी बैटरी यहाँ पे लगाए हुए हैं आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए। एक 7H की बैटरी हम लोग यहाँ पे लगा के दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे बैटरी को चार्ज होता हुआ भी दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने बता दिया कि स्विच हो गया। इस स्विच का एक और बेहतरीन काम है। इस बेहतरीन काम को दिखाने से पहले हम आपको इंट्रोडक्शन यहाँ देते हैं कि ये हो गया मेंस। मेंस क्या हो गया, मतलब ये बता रहा है कि आपके यहाँ लाइन आ रहा है। क्या बता रहा है? आपके यहाँ लाइन आ रहा है, इस इन्वर्टर में लाइन आ रहा है। ये बता रहा है कि अभी आपका इन्वर्टर ऑन है। ये बताता है कि अगर आपका यूपीएस ऑन रहेगा तो ये जलेगा। कैसे जलेगा भी हम दिखलाते हैं। ये बता रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है, दैट मींस बता रहा है कि आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा है। ये बताएगा कि आपका बैटरी जो है लो हो गया है, और ये बताएगा इसकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर इस पे आप ओवरलोड डाल देते हैं तो इसका जैसे कैपेसिटी 1125 वी है, मान लेते तो 1200-1300 वाट का अगर आप लोड डाल देते हैं, वीए का लोड डाल देते हैं, तो ये लाइट ऑन हो जाएगा। और पीछे साइड में हमारा एक स्विच है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, जिसको हम लोग रीसेट बटन भी कहते हैं, उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। वो अगर बाहर निकल जाएगा तो उसे हमको फिर से पुश करके इसे ठीक करना होगा। तो ये हो गया ओवरलोड। ओवरलोड कब होता है? जब हम इससे कैपेसिटी से ज्यादा इसमें लोड डाल देते हैं। ये क्या बतला रहे हैं हम लोग? ये बैटरी लो, मतलब कि बैटरी का बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत देर से इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लोड डाल के इस्तेमाल करें तो आपका बैटरी लो बतलाएगा। दैट मीन्स कि आप बतला रहे हैं कि अब हमारी बैटरी ड्राई होने वाला है, खाली होने वाला है, खत्म होने वाला है, इसको अब बंद कर दीजिए। ये आपका बता रहा है कि अभी रुक गया है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लिंक करना बंद कर दिया। ये बतला रहा है कि आपकी बैटरी जो है 100% चार्ज हो गया है। अब ये ट्रिकल चार्ज में चला गया, अब बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, बैटरी को चार्जिंग की आवश्यकता नहीं है, ये बतला रहा है। ये यूपीएस और ये इन्वर्टर है, ये दोनों में अगर मान लेते हैं कि अगर आपको डेस्कटॉप वगैरह चलाना है या कोई सेंसिटिव आइटम चलाना है या बहुत ज्यादा नाजुक आइटम चलाना है या आपका कुछ ऐसा अप्लायंसेस है जो बहुत कॉस्टली होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मल इन्वर्टर अगर आपको चलाना, पंखा, लाइट, टीवी
साथ में आपका वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कूलर, ये सब मिक्सर ग्राइंडर, ये सब चलाना है तो हमको इस पे रखना होगा। लेकिन अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको यूपीएस मोड में चलाना चाहिए। अब यूपीएस मोड कैसे होता है इस चीज को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आज हम लोग बात कर रहे हैं मैक्रोटेक कंपनी का इन्वर्टर जिसका मॉडल हो गया आई मर्लिन। आई मर्लिन क्या हो गया? 1250। अगर आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर चलाना है तो ये स्विच ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, ये इन्वर्टर से यूपीएस मोड, या यूपीएस मोड से इन्वर्टर मोड कैसे करते हैं इस चीज को दिखा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ऑन ऑफ स्विच। अगर इस स्विच को हम 2-3 सेकंड दाबे रहेंगे तो आप यहाँ चेंजेस देखिए कि यहाँ इन्वर्टर से जो है यूपीएस मोड में आ गया। अब क्या है कि अब इस पर आराम से डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह आप इस पर चला सकते हैं। अगर बहुत महंगी टीवी है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख की टीवी है, तो भी हमारा मशवरा रहेगा कि आप यूपीएस मोड में चलाएं। यूपीएस मोड क्या करता है कि आपको ये प्योर आउटपुट देने की कोशिश करता है। साथ में क्या है कि क्विक स्विचिंग करता है, लाइट जाते के साथ क्विक सेकंड माने के 10 मिली सेकंड्स में जो है आपका लैन से बैटरी में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? यूपीएस मोड। अब मोड हम लोग कैसे चेंज करेंगे? इन्वर्टर अगर चल रहा तो यूपीएस मोड में, और यूपीएस चल रहा तो इन्वर्टर मोड में कैसे करेंगे? फिर से हम बता रहे हैं, ये ऑन ऑफ स्विच। इस ऑन ऑफ स्विच को 3 सेकंड दाबे रहिए, देखिए 3 सेकंड दाबे रहे तो ये आपका मोड चेंज कर दिया। कैसे हम चेंज करते हैं ये आपको बता दिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे फ्रंट पैनल का। अब हम लोग इसकी खासियतों के बारे में बात करते हैं, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, इसके विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएं कि ये मैक्रोटेक ब्रांड का है, और जिस चीज को हम दिखा रहे हैं इसको हम लोग इन्वर्टर या होम यूपीएस कहते हैं। इन्वर्टर या होम यूपीएस कहते हैं। इसके मॉडल की बात की जाए तो इसका मॉडल हो गया आई मर्लिन। क्या मॉडल हो गया? आई मर्लिन। और आई मर्लिन में जो है हम लोग एडवांस डिजिटल न्यू 1250 के बारे में बात कर रहे हैं। मॉडल पूरा क्या हो गया? मैक्रोटेक का आई मर्लिन एडवांस डिजिटल न्यू 1250 12 वोल्ट। ये इसका लंबा चौड़ा नाम जो है, ये एक्चुअल में इसका मॉडल नंबर है। आप सिंपली बाजार में जाएंगे, दुकान में जाएंगे, कहिएगा कि मुझे 1250 मर्लिन न्यू सीरीज का चाहिए, तो आपको ये मॉडल मिल जाएगा। इसी कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी में तो यहाँ लिखा हुआ है 1250, आई मर्लिन 1250। आई मर्लिन 1250 का मतलब इसकी कैपेसिटी नहीं हुआ। ये दुकानदार या तो जानते नहीं हैं, या तो हमारे कस्टमर को जो है गुमराह करते हैं, गलत बताते हैं। ये बतलाते हैं कि ये 1250 VA का है, नहीं, गलत है। ये एक्चुअल में 1125 VA का इन्वर्टर है। कितना VA का है? 1125 VA का इन्वर्टर है। लेकिन अगर हमको इस पर लोड चलाना होगा तो हम लोग 925 वाट तक का लोड डाल सकते हैं। कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? एक पंखा हमारा 80 वाट का होता है, एक ट्यूबलाइट हमारा 20 वाट का होता है, एक टेलीविजन हमारा 60 वाट से 100 वाट का होता है, एक लाइट हमारा इस तरह का 10 से 15 वाट का होता है। तो सभी को एक जगह नोट कर लीजिए और इंटू कर दीजिए। आपको 925 वाट के अंदर तक का लोड चलाना। मान लेते कि आपको 4 पंखा चलाना है, 10 लाइट चलाना है, एक टीवी चलाना, आराम से चलाइए। क्या चीज? 4 पंखा, 10 लाइट, एक टीवी, एक मोबाइल चार्जिंग कर लीजिए, या एक रेफ्रिजरेटर साथ में लगा लीजिए। इतना चीज आराम से ये हैंडल करेगा। हाँ, जिस टाइम आप हेवी लोड अगर चाहते हैं कि आपका कूलर चलता रहे, या आपका मिक्सर ग्राइंडर चलता रहे, या आपका वॉशिंग मशीन चलता रहे, तो उस टाइम क्या है कि आप अपने फ्रिज का लोड कम कर दीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं इसकी चार्जिंग। इसकी चार्जिंग 4 तरह का है। कितना कितना है? 4 तरह की चार्जिंग है। नॉर्मल इन्वर्टर में क्या होता है? 10 से 15 एम्पियर की चार्जिंग होती है, और वो भी हमारे इख्तियार में नहीं होता है कि उसमें हम लोग 10 या 15 कर सकें। लेकिन इस इन्वर्टर में आपको खासियत ये है कि आप इसे जितना एम्पियर से चार्ज करना चाहें, जिस तरह की बैटरी लगा करके आप चाहें इसको सेट करना चाहते हैं, तो इस पे आप 4 तरह का एम्पियर को, यानी कि चार्जिंग कैपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। ये बार बार चेंज करने की भी चीज नहीं है, एक ही बार आपको चेंज करना है। जिस तरह की बैटरी लगाए उस हिसाब से अपना चेंज कर दीजिए। चलिए कितने एम्पियर चार्ज कर सकते हैं? पहला 10 एम्पियर, दूसरा 12 एम्पियर, तीसरा 15 एम्पियर, चौथा 20 एम्पियर। अगर आप लिथियम बैटरी लगा रहे तो 20 एम्पियर से चार्ज कीजिए। आप बहुत हेवी बैटरी लगा रहे, 300 एम्पियर, 250 एम्पियर, ये 400 एम्पियर की बैटरी लगा रहे तो उसको 20 एम्पियर पे कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके हाथ में होगा कि आप इसे सेटिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब चाहिए 10 एम्पियर, जब चाहिए 12 एम्पियर, जब चाहिए 15 एम्पियर, जब चाहिए 20 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैटरी
कौन कौन सा सपोर्ट करे तो हम पहले भी आपको बता दिए। चाहे आप एसएमएफ बैटरी, ये क्या हुआ एसएमएफ बैटरी, सील्ड मेंटेनेंस बैटरी को हम लोग एसएमएफ बैटरी कहते हैं। ये हो गया एसएमएफ बैटरी, इसका छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है, 100 एम्पीयर भी आता है, 150 एम्पीयर भी आता है, ये भी बैटरी एसएमएफ बैटरी कहलाता है। एक होता है हमारा पानी डालने वाला बैटरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेड एसिड बैटरी। क्या बोलते हैं, लेड एसिड बैटरी। जो पानी डालते हैं, हम लोग टॉपिंग करते हैं, उसको कहते हैं लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं, एसएमएफ बैटरी भी लगा सकते हैं। एक बैटरी ऐसा आता है इसके अंदर जेल डाला आता है, जेल मतलब शुरू से ही डाला हुआ आता है, उसको पानी नहीं डलाता, उसको कहते हैं जेल बैटरी। तो आप वो भी लगा सकते हैं। और अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गया है, लिथियम बैटरी। न्यू जनरेशन क्या हो गया, लिथियम बैटरी। अब उसे पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। मैक्रोटेक भी इस चीज को लॉन्च कर चुका है और और भी कंपनी इस चीज को बैटरी को ला चुका है, जिसे हम लोग कहते हैं लिथियम बैटरी। मैं आपको फोटो अभी दिखा दूंगा आपके स्क्रीन पे। लिथियम बैटरी मैक्रोटेक का कौन सा लिथियम बैटरी आया हुआ है। तो मैक्रोटेक के लिथियम बैटरी के साथ आप इसको लगा सकते हैं, या मैक्रोटेक के या अदर किसी भी कंपनी के लेड एसिड बैटरी जो पानी डालने वाला तो उस बैटरी के साथ लगा सकते हैं, या जेल बैटरी जो आता है उसमें आप लगा सकते हैं, एसएमएफ बैटरी आता है उसमें लगा सकते हैं, किसी भी तरह का बैटरी पे आप इसको लगा सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। बैटरी का साइज क्या होगा, बैटरी का साइज को हम लोग एम्पियर में, सॉरी एएच में कहते हैं, एम्पियर आवर, एएच। तो कितने बड़े एच, जैसे कि 7AH की बैटरी है, कितना एम्पियर की बैटरी है, 7AH की बैटरी है। तो ये इतनी बड़ी बैटरी तो आपको नहीं लगाना है, आपको कम से कम 80 एम्पियर, 100 एम्पियर, 150 एम्पियर, 200 एम्पियर, 250 एम्पियर, 300 एम्पियर या 400 एम्पियर तक की बैटरी इस इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। कितना, 80 एम्पियर से लेकर के 400 एम्पियर तक, 80 एम्पियर से 400 एम्पियर के बीच में कोई भी बैटरी हो आप इसके साथ लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसके इनपुट वोल्टेज, मतलब कि हमारे यहाँ जो चार्जिंग करेगा, बैटरी को चार्ज करेगा ये, तो आपके यहाँ वोल्टेज कितना होना चाहिए। तो आपके यहाँ वोल्टेज जो है, अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर मोड में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके यहाँ मिनिमम 80 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्ट भी अगर आपके यहाँ रहता है तो ये बैटरी को बेहतरीन से चार्ज करेगा। किसमें, इन्वर्टर मोड में। मैंने अभी आपको इन्वर्टर मोड और यूपीएस मोड यहाँ से चेंज करके दिखाएं। तो अगर आप इन्वर्टर मोड में अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो ये 80 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्ट भी अगर आपके यहाँ रहता है तो ये आपका बैटरी को बेहतरीन से चार्ज करेगा। लेकिन अगर आप कोई सेंसिटिव आइटम चलाना चाह रहे हैं, जैसे कि आपका डेस्कटॉप हो गया, डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर पीसी हो गया, या आपका बहुत महंगा टेलीविजन, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपए का टेलीविजन हो गया, आज महंगे महंगे रेफ्रिजरेटर वगैरह आ रहे हैं, तो जो नाजुक आइटम है या जो सेंसिटिव आइटम है या जो बहुत एक्सपेंसिव आइटम है उसको आपको यूपीएस मोड में चलाना चाहिए। लेकिन शर्त ये है कि यूपीएस मोड इस्तेमाल करने के लिए आपके घर पे जो है 180 वोल्ट से लेकर के 265 वोल्ट होना चाहिए, तब जाके आप यूपीएस मोड बेहतरीन से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बतलाते हैं इसका आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा। मान लेते हैं कि एक बैटरी हम लगा करके इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट चला गया है, अब हमारा बैटरी से यूज हो रहा है, तो ये कितना करंट निकालेगा, कितना वोल्ट निकालेगा। तो एवरेज जो है 230 वोल्ट ये आउटपुट निकालेगा। इसकी वेव फॉर्म की बात की जाए, क्योंकि हमारे इन्वर्टर में जो है दो तरह का वेव फॉर्म आता है, एक होता है साइन वेव और एक होता है स्क्वायर वेव। तो हम लोग जनरली स्क्वायर वेव को हम लोग डिजिटल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिटल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल। एक हो गया हमारा एडवांस डिजिटल न्यू 1250। तो यहाँ क्या हो गया, डिजिटल मतलब ये स्क्वायर वेव है। कौन सा वेव है, ये स्क्वायर वेव है। अगर आप हमसे पूछेगा बेस्ट कौन होता है, स्क्वायर वेव बेस्ट होता है कि साइन वेव बेस्ट होता है, तो मैं बतलाऊंगा साइन वेव बेस्ट होता है, साइन वेव बेस्ट होता है। लेकिन अगर आपको नॉर्मली खाली पंखा चलाना है, लाइट जलाना है, टेलीविजन चलाना है, तो आप इस इन्वर्टर का बेफिक्र होकर इस्तेमाल कीजिए। मिक्सर ग्राइंडर चलाना है, वॉशिंग मशीन चलाना है, रेफ्रिजरेटर चलाना है, आप इस इन्वर्टर को बेफिक्र होकर चलाइए। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि ये किन किन चीजों से हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। ये इन्वर्टर जो है इसमें क्या क्या प्रोटेक्शन लगा हुआ है, तो हम आपको बतला दें कि इस इन्वर्टर पे जो है आपका ओवरलोड का प्रोटेक्शन है। क्या चीज है, ओवरलोड। हम जैसे आपको बतलाएं शुरू में कि अगर इसकी कैपेसिटी जो है 1125 VA है, आप इसमें 1225 VA का लोड डालिएगा तो ये अपने आप को शट डाउन कर लेगा, बंद कर लेगा, पीक का आवाज देकर शट डाउन कर लेगा, बंद कर लेगा। और इसके बैक साइड में एक स्विच दिया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं रीसेट स्विच। वो रीसेट स्विच बाहर की तरफ आ जाएगा, जिसे हम लोग आम भाषा में MCB भी कहते हैं, MCB भी कहते हैं।
वो रीसेट बटन को। तो एक तो हो गया कि अपने आप को ओवरलोड से बचाता है। दूसरा ये है कि अगर शॉर्ट सर्किट होता है, मान लेते हैं इस इन्वर्टर से कनेक्शन आप लिए हुए हैं और आपके घर में कहीं पे वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होता है, किसी अप्लायंसेस में शॉर्ट सर्किट होता है, आपके वॉशिंग मशीन में शॉर्ट सर्किट हो जाए, आपके रेफ्रिजरेटर में शॉर्ट सर्किट हो जाए, आपके टेलीविजन में शॉर्ट सर्किट हो जाए, आपके बल्ब में शॉर्ट सर्किट हो जाए, आपके फैन में शॉर्ट सर्किट हो जाए, अगर कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट होता है जो इसके थ्रू चल रहा है, इन्वर्टर के थ्रू चल रहा है, इन्वर्टर के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये अपने आप को शट डाउन कर लेगा इस चीज से, शॉर्ट सर्किट से। और इसके बैक साइड जो है रीसेट बटन वो बाहर की तरफ आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, ये और किन सब चीजों से प्रोटेक्ट करेगा। ये बैटरी को डीप डिस्चार्ज जाने से, यानी ग्रेविटी को बहुत लो होने से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, ताकि आपको परेशानी ना हो कि आपका बैटरी जो है डीप डिस्चार्ज में चला गया है। तो ये डीप डिस्चार्ज में जाने से भी प्रोटेक्ट करता है। और साथ में क्या करता है, और साथ में ये है कि बैटरी को जो है ये ओवर चार्ज होने से बचाता है। देखिए कैसे बचाता है, आप यहाँ देखिए, अभी हमारा बैटरी चार्ज में लगा हुआ, देखिए ये कनेक्टेड है, हमारा बैटरी कनेक्ट होने के बाद भी यहाँ पे चार्जिंग नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि ये बतला रहा है कि ये छोटी सी बैटरी जो है अब तक के 100% चार्ज हो चुका है, ये अब इसको ओवर चार्ज नहीं करेगा। ओवर चार्ज नहीं करेगा तो क्या होगा, आपकी बैटरी गर्म नहीं होगी, आपकी बैटरी ब्लास्ट नहीं होगी, आपका बैटरी का प्लेट अंदर जो सेल लगा हुआ वो खराब नहीं होगा। तो इन सब चीजों से बचाता है क्या चीज, ट्रिकल चार्ज यानी ओवर चार्ज, इस चीज से भी ये प्रोटेक्ट करता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बनावट की, इसके मेजरमेंट की। मेजरमेंट क्या है इसका डायमेंशन क्या है, तो हम आपको बताएं इसका लेंथ, यहाँ से यहाँ जो आप देख रहे हैं इसका लेंथ की बात करें तो 39.2 सेंटीमीटर इसका लेंथ हुआ। लेंथ कितना है, 39.2 सेंटीमीटर। विड्थ कितना, यहाँ से यहाँ इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 20.2 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी है, ऊपर से नीचे जो है ये 34.5 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके वजन की बात करें तो अप्रोक्स ये 10 kg इसका वजन है। हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल अपने घरों पे कर सकते हैं, अपने ऑफिस पे कर सकते हैं, और इसका छोटा मोटा अगर आपका कोई व्यवसाय है, दुकान है, तो आप वहां पर भी इसे लगा सकते हैं। सब बता दिए। तो हम आपको ये भी बताते चले कि इसमें 3 साल की वारंटी है। कितना है, 3 इयर्स की वारंटी है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो ये सर्विस इंजीनियर आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसे सर्विस देकर जाएंगे, 1 रुपए भी चार्ज नहीं लेंगे 3 इयर्स तक। इसके बाद बात करें कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब की है, तो हम आपको दिखाएं इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है जून 2025 का इसका मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है जून 2025 का इसका मैन्युफैक्चरिंग है, और 10,790 रुपए आप यहाँ पे देख रहे होंगे, 10,790 रुपए इसका MRP प्राइस हो गया। चलिए अब इसके बाद हम बताएं कि और क्या खासियतें हैं इस पे। तो कुछ 1-2 और खासियतें हैं, इसको बताने के बाद हम आपको बैक साइड में जिस तरह से कनेक्शन होता है और क्या क्या चीजें हैं इसके बैक साइड में, जैसे फ्रंट का तो हमने दिखा दिया, तो बैक साइड को भी हम दिखलाएंगे। तो ये क्या है कि आपका फास्ट चार्जिंग करता है मैक्सिमम 20 एम्पियर से, साथ में सर्किट ब्रेकर इसमें लगा हुआ है जो आपको बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है, और हाई पीक मतलब कि इस पे जो है हाई पीक करंट को कंट्रोल करता है। जैसे मिक्सर ग्राइंडर चला रहे, वॉशिंग मशीन चला रहे और रेफ्रिजरेटर चला रहे, जिसको हाई पीक ज्यादा जरूरत होती है करंट की, तो उसको ये आसानी से हैंडल करता है। साथ में बहुत ही अच्छी चीज इस पे लगी हुई है, टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर प्रोटेक्शन इस पे लगा हुआ है। टेम्परेचर प्रोटेक्शन क्या होता है कि मान लेते हैं कि इस इन्वर्टर के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान इसके अंदर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर इसके अंदर लगा हुआ है, तो यकीनन है कि जब ये इस्तेमाल में होगा, चल रहा होगा, तो इसके अंदर एक उष्मा गर्मी पैदा होगी, इसके अंदर जो है गर्मी पैदा होगी। तो इसके अंदर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ओवर 45 डिग्री से ज्यादा अगर इसके अंदर टेम्परेचर होगा, तो इसका फैन तो ऑन रहेगा ही, वो तो कूल करने की कोशिश करेगा ही। उसके बाद भी अगर कूलिंग नहीं होता है तो ये उस चीज से प्रोटेक्ट करेगा, अपने आप को ऑफ कर लेगा और ट्रांसफार्मर और कीट को जो है जलने से बचाएगा। कितना में, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन उससे पहले ये कोशिश करेगा, सेंस कर लेगा कि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसके बैक साइड का फैन जो ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाएगा
और इसको प्रोटेक्ट करेगा जलने से। उसके बाद क्या है कि इसमें एक यूपीएस मोड और इन्वर्टर मोड है, जो हम आपको स्विच से ऑन ऑफ करके दिखाए कि 3 सेकंड तक के इसके ऑन ऑफ स्विच को जो है पुश किए रहिएगा, तो अगर इन्वर्टर मोड में चल रहा तो यूपीएस मोड में आ जाएगा, और यूपीएस मोड में चल रहा तो इन्वर्टर मोड में आ जाएगा। तो इसका ये बटन को 3 सेकंड दाबे रहने से ये अपना मोड चेंज करता है। अब आइए हम आपको बैक साइड का इंट्रो देते हैं कि बैक साइड में इसका क्या है। बैक साइड में बताने के बाद हम वीडियो को खत्म करेंगे। इससे पहले हम आपको दिखला दें कि इस पे सबसे पहले दिखाएं तो यहाँ पे आपको एक मेंस कोड देखने को मिल रहा है। क्या है ये? एक मेंस कोड है, और इस मेंस कोड में आप देखिए बहुत बेहतरीन चीज 16 एम्पियर का टॉप लगा हुआ है। ये 16 एम्पियर का टॉप बतला रहा है कि आप इस पे हेवी लोड रन करा सकते हैं, मतलब हेवी लोड जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इन सब चीजों को आप इस पे चला सकते हैं। पहला चीज तो ये हो गया कि इस पे एक मेंस कोड है जो बैटरी को चार्ज करने का कार्य करता है, और जब डीसी जाता है तो लाइट करता है, तो इसी से आपका करंट भी आगे बढ़ता है। पहला चीज। दूसरी चीज हो गई इस पे इनपुट ब्रेकर हो गया। ये क्या होता है? ये इसको हम लोग रीसेट बटन भी कहते हैं, हम बार बार बताते हैं कि रीसेट बटन बाहर आ जाएगा। तो इनपुट ब्रेकर मतलब क्या हो गया कि अगर आपके यहाँ लाइन से कोई चीज शॉर्ट सर्किट होता है तो ये आपका बाहर आ जाएगा, या अगर इसके थ्रू आप इन्वर्टर के थ्रू कोई चीज चला रहे हैं और इस पर ओवरलोड डाल दीजिएगा तब भी इसका बटन जो है बाहर की तरफ आ जाएगा, जिसको हम लोग पुश करके अंदर करना पड़ेगा, पुश करके अंदर करना पड़ेगा। तो ये हो गया रीसेट बटन, जिसको हम लोग एमसीबी भी कहते हैं। एक दूसरी चीज ये है कि इस पे आप देख रहे हैं कि एक 15 एम्पियर का सॉकेट भी लगा हुआ है, और इस सॉकेट से जो है हम लोग यहाँ पे आउटपुट भी आपको लगा के दिखा रहे। देखिए ये 15 एम्पियर का सॉकेट है, और इस सॉकेट से ही हम लोग अपना कनेक्शन लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्लग को लगा दिए, 15 एम्पियर का सॉकेट हो गया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि एक कूलिंग फैन लगा हुआ है, यहाँ पे 4 इंच का कूलिंग फैन है। इसका काम क्या है? इस कूलिंग फैन का काम ये है कि आपके अंदर इन्वर्टर के अंदर जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस चीज को ये सेंस करता है कि 45 डिग्री तक ना चला जाए, उससे पहले ये फैन ऑटोमेटिकली ऑन होगा। हमारे अख्तियार में नहीं होगा कि ऑन हो या ऑफ हो, खुद ब खुद ऑन होगा, खुद ब खुद ऑफ होगा। लाइन रहेगा तब भी हो सकता है, लाइन चला जाए बैटरी से चल रहा है तब भी हो सकता है। जब भी ये गर्म होगा तो अंदर की गर्मी को, उष्मा को बाहर फेंकने का काम करता है। कौन करता है? ये फैन। इसके साथ साथ इसमें जो आप देख रहे हैं, इसके साथ आपको 2 डीसी वायर, 12 वोल्ट का 2 डीसी वायर, एक रेड कलर का एक ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये बैटरी से कनेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट होता है, हमारा इस तरह से बैटरी से कनेक्ट होता है। तो ये बैटरी वायर लगा हुआ है, और जिसमें जो है हम लोग का कॉपर वायर लगा हुआ है, और कॉपर वायर के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 स्क्वायर mm, क्या है? 10 स्क्वायर mm। ये बहुत अच्छी बात है कि 10 स्क्वायर mm का तार का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, जो कॉपर से निर्मित है। इसी चीज को हमारा इन्वर्टर में यहाँ पे शो कर रहा, देखिएगा यहाँ पे यहाँ शो कर रहा है कि डीसी वायर हमारा जो है कॉपर में है, ये कॉपर से निर्मित है, और 10 स्क्वायर mm का ये कॉपर वायर लगा हुआ है। चलिए अब एक लास्ट चीज बच गया, इसको बतलाने बाद हम वीडियो खत्म करेंगे। यहाँ पे 4 स्विचेस दिया हुआ है, 1 2 3 4, 4 तरह का स्विच दिया हुआ है। पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4। आप यहाँ पे देख रहे हैं पिन 1, पिन 2, पिन 3, पिन 4। ये किस चीज के लिए है? तो पहला पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 जो है आपके चार्जिंग को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे चार्जिंग सेटिंग दिया हुआ है कि पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 कितना एम्पेयर से चार्ज करना है, 20 एम्पेयर से, 15 एम्पेयर से, 12 एम्पेयर से, या 10 एम्पेयर से। तो किस पिन को ऑन रखना, किस पिन को ऑफ रखना है, नंबर 1 और नंबर 2 स्विच को अगर हम लोग ऊपर नीचे करेंगे तो हमारा बैटरी का चार्जिंग का एम्पेयर ठीक होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम लोग को 15 एम्पेयर में चार्ज करना है, तो पिन नंबर 1 को क्या करेंगे? ऑन रखेंगे, पिन नंबर 1 ऊपर रहेगा, ठीक है। और इसके बाद पिन नंबर 2 ऑफ रहेगा, जैसे ये हमारा ऑफ किया हुआ है। देखिए ये हो गया 15 एम्पियर से आपकी बैटरी चार्ज होगी। ये क्या हो गया? पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2। पिन नंबर 1 ऑन है, पिन नंबर 2 ऑफ है। ये बता रहा है कि आपका 15 एम्पियर से बैटरी को चार्ज किया जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग पिन नंबर 3, पिन नंबर 4। देखिए पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 ये हो गया आपका ट्यूबुलर बैटरी के लिए। पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 अगर ये दोनों ऑन रहेगा, मतलब ऊपर की तरफ रहेगा, पिन नंबर 3 भी ऊपर है, पिन नंबर 4 भी ऊपर है, तो ये बता रहा आपका ट्यूबुलर बैटरी को जो है, आपको ये ट्यूबुलर बैटरी को जो है सेलेक्ट किया गया है। मान लेते हैं कि अगर आपका दोनों लिथियम बैटरी होता तो फिर हम लोग को इस 3 नंबर और 4 नंबर को सेट करना पड़ता है, और यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर को यहाँ पे सेटिंग आप देख रहे हैं ऑन और ऑन रखना पड़ता है।
1 नंबर 2 नंबर को अगर ऑन कर देंगे तो ये 20 एम्पियर से यानी कि लिथियम बैटरी को चार्ज करेगा। बाकी हम आपको बता दें कि ये इस पे एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है, हमारे YouTube में आप देखेंगे तो इसके सेटिंग के बारे में बेहतरीन से हमने समझाया है, और वो वीडियो जो है आपको हमारे YouTube भारत पावर के चैनल में जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो मैक्रोटेक के आई मर्लिन 1250 डिजिटल के बारे में जो है इंफॉर्मेशन था। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करना ना भूलें। मैं हमेशा एजुकेशनल वीडियो बनाता हूं, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बनाता हूं। तो आप ये हमारा वीडियो ऐसा नहीं है कि हम पैसे लेकर किसी कंपनी का हम लोग प्रमोशन करते हैं। ये सिर्फ हम अपने देशवासियों के लिए, देश बंधु के लिए, हमारे जो इंडिया के लोग हैं उन लोगों को कहीं पे कुछ दुकानदार हैं जो गलत उल्टा सीधा बतला करके मटेरियल बेचने की कोशिश करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन देते हैं, उन लोगों को एक तरह का एजुकेशनल वीडियो बनाकर हम दे रहे हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल बाकी रह गया है, कुछ आपको लगता है कि हम कुछ बतलाना भूल गए हैं, या आपको कुछ और जानना, आपकी जिज्ञासा और कुछ है कि अगर आपको कुछ और जानना है तो आप हमारे YouTube के कमेंट में कमेंट करके जरूर पूछें। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दें। अगर इससे ज्यादा अगर फास्ट आपको और कुछ जानना है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर ये इन्वर्टर अगर आपको पसंद आया हो, अगर ये प्रोडक्ट अगर आपको लेना हो तो आप भारत पावर रांची से कांटेक्ट करें, और हमारे शॉप का नेम भारत पावर हो गया, जो शीतल टावर बिल्डिंग, ये बिल्डिंग मार्केट का नाम है शीतल टावर, जो नियर डेली मार्केट है। डेली मार्केट जो है मेन रोड में स्थित है, और मेन रोड में स्थित है, और मेन रोड जो है रांची में है, और रांची जो है झारखंड की राजधानी है। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसके बारे में आपको बतला रहे थे। इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपको और भी कुछ सवाल जानना है, कुछ और भारत पावर के बारे में अगर आपको कुछ और जानना है, कुछ सर्च करना है, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, भारत पावर रांची सिंपली लिखे तो हमारे बारे में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हमारे बारे में अगर अधिक और जानना है तो आप गूगल, यूट्यूब, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, सुलेखा.com सभी जगह पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है आप सर्च कर सकते हैं भारत पावर। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, सुलेखा.com हर प्लेटफॉर्म पे जो है आपको आसानी से मिलेगा। आने वाले दिनों में जल्द ही हम लोग अमेजोन पे भी नजर आने वाले हैं। तो अगर आपका कोई सवाल हो और अगर आपको ये मटेरियल परचेज करना हो तो आप हमें बेझिझक कॉल करें। हमारा नंबर है 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग अगली वीडियो में अब मिलेंगे। इन सब बातों के साथ मैं अपने बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।